हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रफ़ीक रवानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रवानी। रमज़ान करीम आ चुका है और हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जहाँ लोग जो है वो इफ्तारी सहरी के साथ साथ जैसे ही दूसरा अशरा आ चुका है, लोगों का जो ज़्यादातर लोगों का जो रुख है वो टेलर हज़रात की तरफ हो चुका है और इसीलिए हम आए हैं असलम प्लाज़ा में टेलर की तरफ और हम ये जानना चाहेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि जो सूट जो है वो किस किस रेट में सिल रहे हैं इस दफ़ा, इस साल 2023 में सूट का क्या रेट है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ करवाएं, अपना नाम बताइएगा। मैं जी, मेरा नाम नादिर अली है और मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ। तकरीबन 6-7 साल हो गए मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा नादिर अली भाई, आप हमें ये बताएं कि माशाल्लाह से आपकी जो दुकान है, आपका जो प्रोमो हमने देखा और आपकी सिलाई कटिंग, हमने ये चीज़ कस्टमरों से सुना है तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि माशाल्लाह से इस असलम प्लाज़ा के अंदर आप की जो कटिंग है, आपकी जो सिलाई है वो बहुत ही यूनिक है जिस तरीके से दूसरी जगहों पर होता है। तो आप ये चीज़ ये एक्सपीरियंस और ये तजर्बा कहाँ से लिया? और आपने, मैं एलसीडी पे भी आपके देख रहा हूँ माशाल्लाह से, ये हमारा कैमरामैन दिखाएगा एलसीडी पे भी, तो आप मुझे ये बताएं कि ये आपका कैसे आपके क्रिएटिव माइंड आया आपके? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी, अगर आप किसी काम के साथ सीरियस हो और आप काम चाहते हो कि अच्छे से अच्छा करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है, उसमें अच्छा ही आ जाती है फिर लोगों से। तो आप अच्छा करने की कोशिश करो तो सब कुछ अच्छा होता जाता है। आप देखें कुछ तकरीबन 6-7 साल पहले छोटा सा 2-3 मशीनें ली थी, मैंने काम स्टार्ट किया तो ऐसा दिन लगा काम में कि मैंने सोचा कि अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, मुख्तलिफ वैराइटियाँ लाता रहा और मुख्तलिफ काम के तरीके निकालता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सबका। कितने डिज़ाइन आप तकरीबन जो है वो कितने डिज़ाइन जो है वो आपके पास तकरीबन सिलने के लिए आते हैं? नहीं, हर किस्म का सूट आता है हमारे पास सिलने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कस्टमर ऐसा नहीं है कि जो हम वापस भेज दें कि हम ये नहीं बनाते। तो कोशिश हमारी ये होती है जो कस्टमर आए वो मुतमईन होकर जाए। ईद के बारे में बताइए, जो ईद का जो सीज़न आ रहा है, सीज़न में आपके पास अभी बुकिंग ऑफ हो चुकी है आज या कितने दिन पहले बुकिंग ऑफ? ये आपने बहुत अच्छा पूछा कि सीज़न तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान जब ईद करीब आती है तो यही चाहता है कि अच्छे से अच्छा सूट पहने, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने और तकरीबन दर्जी के पास जाते हैं। तो पिछले सालों के मुनासबत से इस बार अगर देखा जाए तो काम नहायत ही कम है, यूँ समझ लें कि तो महंगाई बढ़ गई है और काम का वो वाला जोश नहीं है जो पहले होता था, तो इस वजह से अभी थोड़ा कम है पहले से। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मार्केट में रेट क्या है, आपके पास क्या रेट है, ज़रा इसके बारे में हमें बताएं कि नॉर्मल और क्या क्या चीज़ें रेट के बारे में ज़रा आप हमें बताएं। देखिए जी, हम जिस इलाके में रहते हैं तो ये गरीब तबका है, तो इस वजह से हमने रेट को नहायत ही कम रखे हैं और रेट भी कम रखे और इसके साथ साथ काम भी अच्छे से अच्छा करके देते हैं। और कोशिश हमारी यही होती है कि क्योंकि ये अगर इलाका ऐसा है कि यहाँ पे लोग गरीब रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब लोग अच्छा कपड़ा नहीं पहने, तो हमारी कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा उनको सूट पहनाएं। रेट के बारे में बताया ज़रा। रेट आप लिस्ट देख रहे होंगे मेरी, ये पिछले साल की है। इस बार जो महंगाई बढ़ी है तो हमने महंगाई की बढ़ने की वजह से ये आवाम पे बोझ नहीं डाला, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं या जिस तबके के हम हैं तो ज़ाहिर सी बात हमारे पास वैसे ही लोग आते हैं। एक तो गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है हमारी माशाल्लाह, तो वो बढ़ती जा रही है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से किसी को भी तकलीफ हो। देखो ये पुराना है, कलर वलर इसका उतर गया रेट लिस्ट का, हम वही पुरानी रेट लिस्ट चला रहे हैं इस बार। माशाल्लाह, चलें, इसका भी आपने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव इकदाम लिया, अच्छा इकदाम है आपका कि आपने प्राइसेस को पिछले साल के प्राइसेस को इस साल भी आपने होल्ड करके रखा और लोगों को जो है ना एक आप इस प्राइस के अंदर एक अच्छी चीज़ सिलवा के दे रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन है, फिर हम लाड़काना और लाड़काना छोड़ के यहाँ पे आए हैं कारोबार के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 10-12 साल हो गए दुकान लगाई हुई है, बाकी तो अच्छा, रमज़ान की आमद है माशाल्लाह से और आपको पता है रमज़ान में काम का लोड बढ़ जाता है, तो आपके पास कितना लोड है पिछले साल से इस साल में, क्या फ़र्क आ रहा है और कितना लोड है? सर जी, पिछले साल में तो माशाल्लाह फिर भी बेहतर था, इस साल में कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 4-4 अलमारियाँ फुल थी, कुर्सियाँ फुल थी, इतना काम का स्टॉक होता। अभी यूँ समझ लो हाथ के हाथ चल रहे हैं, कोई ग्राहक आ रहा है तो
ऐसे चला है। मतलब महंगाई ने कमर तोड़ दी है ग्राहकों की। जो सूट पहले सस्ते मिलते थे तो उसमें तादाद ज़्यादा होती थी, ऐसे इस तरीके से होता था जो 700-800 का सूट था तो उनको सिलाई नहीं चुभती थी, तो 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी लेके आते थे। ठीक है, अब इस बार जो है ना कितना भी बंदा महंगा हो या मतलब मालदार हो तो वो एक सूट से 2 सूट से ऊपर नहीं जा रहा। यानी कि आपके कहने का मतलब वाकई में कोरोना में इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना अब फ़र्क पड़ा है। कोरोना में खुदा की कसम खा के कहते हैं कि फिर भी हम खुशहाल थे। लॉकडाउन था फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल थे, यानी कि ऐसी कोई पोजीशन नहीं आई जो हम परेशान रहे, सिलसिला चल रहा था। अभी इस टाइम पे जो महंगाई ने कमर तोड़ी है ना वो और हमारी भी तोड़ दी है। जो हम मटीरियल लेके आते थे तकरीबन 50-60 हज़ार का, अभी वो यकीन के साथ अगर मैं बात करूँ ना, क्योंकि काफ़ी लोग सुन रहे होंगे, तो अभी वो मुझे समझ लो डबल ट्रिपल में पड़ रहा है। अगर मैं 60 हज़ार का लेके आता था ना, अभी समझ लो मुझे 3 लाख का पड़ रहा है, मतलब ट्रिपल। उनके भी रेट हाई हो गए और हमारे जो लेबर का जो खर्चा होता है वो भी डबल हो गया है। इस सीज़न तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान जब ईद करीब आती है तो यही चाहता है कि अच्छे से अच्छा सूट पहने, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने और तकरीबन दर्जी के पास जाते हैं। तो पिछले सालों के मुनासबत से इस बार अगर देखा जाए तो काम नहायत ही कम है, यूँ समझ लेंगे। तो महंगाई बढ़ गई है और काम का वो वाला जोश नहीं है जो पहले होता था, तो इस वजह से अभी थोड़ा कम है पहले से। अच्छा, रुझान कैसा है कि लोग इस दफ़ा 2 सूट 3 सूट बना रहे हैं, 1 सूट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ज़रा ये हमें हमारे नाज़रीन को आप बताएं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रेगुलर कस्टमर है तकरीबन सालों से वही आ रहे हैं हमारे पास। तो पिछली बार जैसे लोग आते थे जो 3 सूट लाते वो बेचारा 1 ला रहे हैं, जो 6-7 लाते थे वो 2 ला रहे हैं। तो वजह सब बस आपके सामने ही महंगाई ने ऐसा पीस के रख दिया आवाम को कि वो अब बस मजबूरी के तौर पे कपड़े पहन रहे हैं, वरना ऐसी कोई सिचुएशन रही नहीं। कितने वर्कर आपके पास काम है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 9 कारीगर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर भाई आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अब क्योंकि रश का टाइम है और नादिर भाई ने हमें वक्त टाइम दिया। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, आपके माल में बरकत हो, इसी तरीके से आप माशाल्लाह सा आपका रुझान बढ़ता रहे आपके काम की तरफ, आपकी तरक्की की तरफ गामजन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।